नमस्कार। आज बात एक ऐसे केस की जो पटना से शुरू हुआ, लेकिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक नीट छात्रा की मौत। शुरू में जिसे सुसाइड बताया गया, वो अब मर्डर और एक बड़ी साजिश के शक के घेरे में है। और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियां, परिवार और अब तो पूरा देश बस यही पूछ रहा है, क्या ये सुसाइड था या फिर एक मर्डर? तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और पहले कुछ दिनों में क्या-क्या घटा। तारीख थी 6 जनवरी। जहानाबाद से आई एक लड़की, उम्र करीब 17-18 साल, डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना में नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन उस दिन वो अपने गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली और बस यहीं से इस पूरी दुखद कहानी की शुरुआत हो गई। तो देखिए टाइमलाइन कुछ ऐसी है। 6 जनवरी को लड़की बेहोश मिली, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। और फिर 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद ही एफआईआर हुई और मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। तो लड़की की मौत के बाद सवाल ये उठा कि भाई आखिर हुआ क्या था। पटना पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद बहुत तेजी से एक थ्योरी सामने रख दी। पुलिस अपनी थ्योरी को लेके बिल्कुल श्योर थी। उनका कहना था कि मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज से हुई। कोई फिजिकल अटैक का सबूत नहीं है। लड़की को टाइफॉइड जैसा कुछ इन्फेक्शन भी था और उन्होंने ये सब बातें सीसीटीवी फुटेज और हॉस्टल स्टाफ के बयानों के आधार पर कहीं। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि आगे चलकर यही सबसे बड़ा मुद्दा बना। लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पुलिस की पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और वो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसने तो मानो पूरा केस ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर पूरा मामला उलझ जाता है। देखिए, एक तरफ थी पुलिस की कहानी, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, सिंपल ओवरडोज से सुसाइड। और दूसरी तरफ थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कुछ और ही बयां कर रही थी। रिपोर्ट ने कहा कि यौन हिंसा की आशंका है और शरीर पर जबरदस्ती और चोट के साफ निशान हैं। मतलब पुलिस की थ्योरी से एकदम उल्टा। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि इस रिपोर्ट में था क्या। रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर पर कई जगह चोट और खरोच के निशान थे। साफ संकेत थे कि जबरदस्ती की गई है। और शक जताया गया कि जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए गए होंगे। अब ये बातें सुसाइड थ्योरी को तो सीधे सीधे नकार रही थीं। ये सब एक हिंसक झड़प की तरफ इशारा कर रहा था। और इसी बीच लड़की का परिवार सामने आया। उनके पिता ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पुलिस, हॉस्पिटल और हॉस्टल वालों की साजिश का शिकार हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि परिवार को चुप रहने के लिए धमकियां मिल रही हैं। अब जब ऐसे आरोप लगे तो जाहिर है उन लोगों पर उंगलियां उठनी ही थीं जो केस के शुरुआती दौर में शामिल थे। तो कौन है ये लोग? चलिए देखते हैं। तो शक के घेरे में ये 4 लोग आए। पहले पटना के एएसपी अभिनव कुमार, जिन्होंने सबसे पहले मीडिया में सुसाइड थ्योरी दी। फिर उनके सीनियर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने एएसपी की रिपोर्ट पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तीसरी हैं लोकल एसएचओ रोशनी कुमारी, जिन पर परिवार ने केस दबाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। और चौथे हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश, जिन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं है, जिससे पुलिस की थ्योरी को और मजबूती मिल गई थी। तो जब पहली जांच पर इतने सवाल उठे और पब्लिक का प्रेशर बढ़ा, तो फिर आगे क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? इस प्रेशर का असर हुआ। सबसे पहला कदम, पिता की शिकायत पर रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। एफआईआर हुई। इसके बाद आईजी जितेंद्र राणा के अंडर में एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी बना दी गई। हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट ये हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स भेज दिया गया और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी इंतजार है। देखिए, अब ये मामला सिर्फ पुलिस फाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, ये सड़कों पर आ गया। स्टूडेंट्स और परिवार वालों ने इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते देखते इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अपोजिशन के नेता परिवार से मिलने पहुंचने लगे और सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे। तो कुल मिलाकर हम वापस वहीं आ खड़े हुए हैं जहां से बात शुरू हुई थी। हमारे सामने 2 अलग अलग थ्योरी हैं।
एक तरफ पुलिस की सुसाइड की कहानी, दूसरी तरफ परिवार के मर्डर के आरोप। एक नई जांच टीम अब सच का पता लगाने में जुटी है। लेकिन सवाल वही है, उस रात हॉस्टल के उस कमरे में आखिर हुआ क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आ पाएगा?